वेलकम टू द रीड स्मार्टर 9, जहां किताबें नहीं सोच बदली जाती है। क्या आप भी हर समय थकान, बेचैनी, चिंता और अनावश्यक विचारों से घिरे रहते हैं? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिमाग के अंदर हजारों बातें एक साथ दौड़ रही हैं, जो न तो रुकती हैं और न ही शांत होती हैं? तो यकीन मानिए, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, मेंटल डिटॉक्स, यानी मन का विषहरण। जैसे हमारे शरीर में जहर या दंदली जमा हो जाती है और हम उसे साफ करने के लिए डिटॉक्स करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा मन भी रोज नकारात्मक विचारों, डर, तनाव और असुरक्षा से भरता जाता है। और जब ये जहर ज्यादा हो जाता है तो हमारा आत्मविश्वास गिरने लगता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और जिंदगी का आनंद कम हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर अपने मन को भी साफ करें, ताकि हम फिर से तरोताजा हो सकें, सच्ची शांति पा सकें और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। इस पुस्तक हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड में हम जानेंगे कि मन में जहर आता कहां से है, उसे कैसे पहचाना जाए और किन तरीकों से हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, एक शुद्ध, शांत और शक्ति से भरे हुए मन की ओर। वेलकम टू द रीड स्मार्टर 9। कभी आपने सोचा है कि जैसे हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए स्नान करते हैं, वैसे ही हमारे मन को भी शुद्ध करना क्यों जरूरी है? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा मन हर दिन ढेर सारी नकारात्मकता, तनाव, ईर्ष्या, भय और भ्रम से भरता जाता है। यही कारण है कि हमें समय समय पर मानसिक विषहरण, डिटॉक्स की आवश्यकता होती है। इस कहानीनुमा सारांश में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को विषाक्त विचारों से मुक्त करके शांति, स्पष्टता और आत्मसंतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 1, मन के विष की पहचान। कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। ऊपरी तौर पर वह सफल दिखता है, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, स्मार्टफोन, लेकिन भीतर से वह खोखला महसूस करता है। उसका दिमाग हमेशा उलझनों से भरा रहता है। क्या मैं अच्छा कर रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे? अगर असफल हो गया तो? मन के जहर। 1, ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच। 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नकारात्मक आत्मसंवाद। 3, कंपैरिजन, तुलना। 4, फियर ऑफ जजमेंट, आलोचना का भय। 5, अनरिजॉल्व्ड पास्ट, अतीत का बोझ। सीख। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे मन में कौन कौन से विष घुले हुए हैं। अध्याय 2, डिजिटल विष, जानकारी का अतिरेक। राहुल जब सुबह उठता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलता है। दिन भर वह व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स और ईमेल्स में उलझा रहता है। रात को भी नींद आने से पहले उसे स्क्रीन देखना जरूरी लगता है। डिजिटल विष के दुष्परिणाम: ध्यान भटकता है, मन बेचैन रहता है दूसरों की जिंदगी देखकर, खुद को कम आंकना। डिजिटल थकावट। सीख। डिजिटल डिटॉक्स करें, हर दिन कम से कम 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहकर सिर्फ अपने साथ रहें। अध्याय 3, विचारों की सफाई, जर्नलिंग और माइंड डंप। राहुल को एक दिन उसका दोस्त शिवम एक डायरी देता है और कहता है, रोज रात को अपने दिमाग में जो भी है लिख देना। राहुल शुरू में हंसता है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह अभ्यास मानसिक बोझ से मुक्त करने लगता है। अभ्यास: माइंड डंपिंग, मन में जो भी विचार हों उन्हें बिना फिल्टर के कागज पर उतारना। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रोज 5 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। सीख। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो वे स्पष्ट हो जाते हैं और मन हल्का लगता है। अध्याय 4, ध्यान और मन की शांति। राहुल अब ध्यान, मेडिटेशन सीखना चाहता है, लेकिन वह सोचता है, मैं ध्यान में बैठ नहीं पाता। तब शिवम कहता है, ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, अपने विचारों को देखने की कला है। ध्यान की विधियां: अनुलोम विलोम, प्राणायाम, 5 मिनट का श्वास ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब की मदद से। सीख। रोज केवल 10 मिनट ध्यान करने से मन का विष धीरे धीरे साफ होता है। अध्याय 5, लोगों का विष, टॉक्सिक रिलेशंस। राहुल को अब एहसास होता है कि उसके कुछ दोस्त हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। शिकायत, गॉसिप, आलोचना। ये दोस्त उसके मन को भी जहरीला बना रहे हैं। समाधान: सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें, प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों की संगति करें। सीख। जैसे हम बासी खाना नहीं खाते, वैसे ही नकारात्मक लोगों की संगति से भी दूरी बनाएं। अध्याय 6, शरीर और मन का संबंध। राहुल अब योग और सुबह की सैर शुरू करता है। वह नोट करता है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्पष्ट और स्थिर होता है। शारीरिक गतिविधियां: योग, तेज चलना, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग। सीख। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। अध्याय 7, माफ करना, आत्मा की सफाई। राहुल को एक पुराने दोस्त से धोखा मिला था। वह मन ही मन उसे कोसता रहता है, लेकिन एक दिन वह पढ़ता है, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर योर पीस। वह माफ करता है और जैसे ही करता है उसका दिल हल्का हो जाता है। सीख।
माफ करना सीखो अपने लिए। यह मन को गहराई से डिटॉक्स करता है। अध्याय 8, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। अब राहुल ध्यान देता है कि वह खुद से कैसे बात करता है। वह नकारात्मक शब्द जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं को बदलता है। मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं। सकारात्मक वाक्य, मैं काबिल हूं, मैं शांत हूं, मैं बदलाव लाने में सक्षम हूं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। सीख, शब्दों में शक्ति होती है, अपने शब्दों से ही अपना मन शक्ति बढ़ाओ। अध्याय 9, माइंडफुल लिविंग। जागरूक जीवन जीना। राहुल अब हर काम को जागरूक होकर करता है। खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलने के समय सिर्फ चलना। माइंडफुल अभ्यास, भोजन, ध्यान, मौन अभ्यास। एकाग्रता के साथ एक कार्य करना सीख। जब आप वर्तमान में होते हैं तो भविष्य और अतीत की उलझनें अपने आप मिटने लगती हैं। अध्याय 10, पर्यावरण का डिटॉक्स। राहुल अपने कमरे की सफाई करता है, पुराने टूटे सामान को हटा देता है, पौधे लगाता है, किताबें सजा देता है। उसके कमरे के वातावरण में अब ऊर्जा है। सीख, जैसे बाहरी वातावरण साफ होता है, मन भी वैसा ही अनुभव करता है। अध्याय 11, ज्ञान से मन की रोशनी। राहुल अब किताबें पढ़ना शुरू करता है। आध्यात्म, आत्मविकास, प्रेरणात्मक किताबें। वह टीवी और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करता है। सीख, ज्ञान से बड़ा कोई टॉनिक नहीं, यह मन का सबसे शुद्ध पोषण है। अध्याय 12, नींद और मानसिक स्वास्थ्य। राहुल अब रात को समय पर सोने की आदत डालता है। बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन के वह अंधेरे में शांत संगीत सुनता है और शरीर को रिलैक्स करता है। सीख, अच्छी नींद मन को रिचार्ज करती है। नींद मन का सबसे सस्ता लेकिन सबसे प्रभावी डिटॉक्स है। प्रेरणात्मक समापन, नई शुरुआत। राहुल अब वही इंसान है, पर उसका मन बदला हुआ है। वह तनाव में नहीं रहता, हर सुबह ऊर्जा से भरपूर उठता है। अब वह जानता है, मन साफ हो तो जीवन आसान हो जाता है। अंत में कुछ एक्शन स्टेप्स। 1, रोज 10 मिनट ध्यान करें। 2, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। 3, जर्नलिंग शुरू करें। 4, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। 5, माफ करना सीखें। 6, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। 7, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। 8, रात की नींद पूरी करें। 9, संगति और वातावरण को सकारात्मक रखें। 10, हर दिन अपने मन से कहें, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो रीड स्मार्टर 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक कर सकता है। अगली बार मिलते हैं नए बुक समरी के साथ, ऐसे ही ज्ञान, मानसिक शांति और आत्मविकास से जुड़े साथ। धन्यवाद। आपका मन निर्मल और शांत रहे।